प्रोफेसर एस्ट्रोलॉजी अनिल जैन साहब, आपका महाभारती की सभा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस ऑफ डाइवोर्स। प्रोफेसर जैन, विकट समस्या है। शादी शादी करते समय सही कुंडली का मिलान न होने के कारण तलाक की स्थिति बनती है। तलाक लेने वाले कपिल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जानना चाहते हैं, तलाक लें या ना लें, क्योंकि बहुत संभव है कि तलाक के बाद दूसरी शादी में और अधिक समस्याएं आ जाती हैं। बहुत सारे मित्र परिवार वाले भी चाहते हैं कि अगर somebody is going for divorce or going to have second marriage, then he should definitely consult a good surgeon. अदरवाइज आप कुएं से निकले और गड्ढे में गिरे, ये स्थिति तो ठीक नहीं है। तो प्रोफेसर जैन साहब, एक केस स्टडी आपको रेफर की थी मैंने। थैंक यू सुधीर जी। और आपका जो प्रश्न है आज बहुत एक गंभीर समस्या भी है, जैसा हम सभी लोग जानते भी हैं। और जैसा आपने कहा कि हॉरोस्कोप मैचिंग कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, हॉरोस्कोप मैचिंग क्या होता है। और एक प्रथा है हमारे यहाँ की, जैसे ही जब शादी होती है तो नॉर्मली लोग हॉरोस्कोप मैचिंग के लिए जाते भी हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हॉरोस्कोप मैचिंग क्या है। और अक्सर हम लोगों ने ये सोच रखा है कि गुण मिलान जो है वो हॉरोस्कोप मैचिंग है, जबकि गुण मिलान जो है आज की डेट में टोटली ऑब्सोलीट है, रिडंडेंट है और इररिलेवेंट है, क्योंकि आज की सोसाइटी जो है पूरी तरह से चेंज हो गई है। तो गुण मिलान, और वैसे भी ज्योतिष में कभी नहीं कहा कि गुण मिलान इज मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप। ज्योतिष में एक डिटेल्ड प्रोसीजर बताया गया मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप का, और उस प्रोसीजर को मेरे ख्याल में कोई भी लर्नेड एस्ट्रोलॉजर के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता उसको जो है। और हम अक्सर करते हैं, 95% केसेस में मैं देखता हूँ कि हम ज्योतिषी के पास जाते हैं, सो कॉल्ड ज्योतिषी, और वो अपना पंचांग देखते हैं और आपको बता देते हैं कितने गुण मिल रहे हैं, और आप बहुत खुश होते हैं कि 25, 30, 35, 36 गुण मिल गए और फटाफट शादी कर लो। और ये बहुत एक मिसकंसेप्शन है कि गुण मिलान इज मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप। और इसीलिए शादी में जब प्रॉब्लम होती हैं तो हम दोष किसको देते हैं, ज्योतिष को या ज्योतिषी को। लेकिन फैक्ट ये है कि ना तो ज्योतिष गलत है, और ज्योतिषी के पास जो हम जा रहे हैं वो हो सकता है कि उसको इतना ज्ञान ना हो। और आज हम एक जो आपने प्रश्न दिया है, जो महाभारती का एक इनिशिएटिव भी है कि कोई भी जो है क्वेश्चन पूछ सकता है, और इसको हम यहाँ डिस्कस भी करते हैं बिना नाम डिस्क्लोज किए हुए। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड हों और जो ज्वाइन भी करना चाहें, और अब उनको जिनको नाम डिस्क्लोज करने में कोई आपत्ति ना हो, तो वो डिस्कस भी कर सकते हैं कोई भी हॉरोस्कोप। और ये माँ भारती चैनल का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और जैसा हम लोगों ने पहले भी कहा था कि जो भी हमारा इसमें जमा होगा पैसा जो है, उसको हम जो है ह्यूमैनिटेरियन चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए ही इस्तेमाल करेंगे, और किसी पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब आपने जो, अब इसी को जो समस्या है जो आपने कहा कि सेपरेशन है, डिवोर्स है, तो उसी को हम जो हमारे पास हॉरोस्कोप आया है, या उसी के द्वारा हम लोग थोड़ा सा आज एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले जो आपने मुझे डिटेल दिए हैं लड़का और लड़की के हॉरोस्कोप का, तो लड़के के हॉरोस्कोप से हम लोग शुरू करते हैं। ये लड़के का हॉरोस्कोप है जिसका कि जन्म 1 अगस्त 1988 को हुआ है, और टाइम है 1:45, और प्लेस है हल्द्वानी। ज्योतिष में जहाँ तक शादी का सवाल है, 3 भाव बहुत मुख्य होते हैं। एक 7वां भाव होता है ये वाला, जिसको हम हाउस ऑफ मैरिज कहते हैं। एक ये 8वां भाव है जो ज्योतिष के लिए, जो मैरिज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है, बहुत एक क्रिटिकल हाउस है। और इसको शायद बहुत ही कम एस्ट्रोलॉजर इसको एग्जामिन भी करते होंगे। और ये होता है हमारा मांगल्य स्थान, हम बोलते हैं। और मांगल्य का मतलब होता है कि स्ट्रेंथ ऑफ द मैरिटल बॉन्ड, जो वैवाहिक बंधन है वो कितना मजबूत है। और जो भी हम सेपरेशन डिवोर्स देखते हैं, इसी हाउस से देखते हैं, और यही समस्या है। तो इस हाउस को हमें बहुत एक क्रिटिकली एग्जामिन करना पड़ता है। और फिर ये 9वां भाव है जिसको कि हम भाग्य स्थान भी कहते हैं, हाउस ऑफ फॉर्च्यून भी कहते हैं। और ये जैसा हम जानते हैं कि भाग्य तो सुप्रीम है, सर्वोपरि है।
तो इन 3 हाउसेस को एग्जामिन करके हम लोग ये जान सकते हैं कि शादी कैसी चलेगी, शादी में कोई जो आपकी आज का जो विषय है सेपरेशन डाइवोर्स होगा नहीं होगा वो हम बड़ी आसानी से जान सकते हैं। बट जैसे मैंने कहा कि 8th हाउस या 8वां भाव जो आप देख रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है सेपरेशन डाइवोर्स के लिए। बट फिर भी भाग्य सर्वोपरि है। मतलब अगर ये दोनों भी हाउसेस कितने भी खराब हों, लेकिन अगर भाग्य स्थान हमारा बहुत अच्छा है तो वो भी एक शादी को बचा सकता है। तो आज हम, और दूसरी एक चीज और भी है कि शादी के कारक भी होते हैं कुछ प्लानेट, और यहाँ पर जो फीमेल के केस में शादी का कारक है वो प्लानेट जुपिटर है, जिसको हम गुरु या बृहस्पति कहते हैं। और मेल के केस में जो शादी का कारक है वो वीनस है या शुक्र ग्रह होता है। और शादी में क्योंकि सेक्स का भी इन्वॉल्वमेंट है तो सेक्स के कारक को भी हम देखते हैं, और सेक्स का कारक मेल के केस में वीनस या शुक्र ही होता है, और फीमेल के केस में जुपिटर या सॉरी मंगल या मार्स होता है। तो इन्हीं सबको एग्जामिन करते हैं और लेट अस सी कि क्या पोजीशन है यहाँ पर। और सबसे पहले हम इससे शुरू करते हैं 7th हाउस से। ये लड़के का हॉरोस्कोप मैं बात कर रहा हूँ। और ये जो 7th हाउस है, यहाँ आप देख रहे हैं कि इसको जुपिटर इसके ऊपर एस्पेक्ट कर रहा है, एंड दिस इज वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन एज फार एज मैरिज इज कंसर्न। जब भी हमारा गुरु का एसोसिएशन होता है या गुरु का एस्पेक्ट होता है मैरिज के भाव पर, तो मैरिज के भाव को मैरिज को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है। और इसका लॉर्ड है, लॉर्ड मंगल है, वो भी एक वेल प्लेस्ड है, उसमें भी कोई बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जहां तक इस हाउस का सवाल है, 7th हाउस का सवाल, वो बिल्कुल ठीक है। फिर अगर हम 8th हाउस को देखें ये वाला, तो इसका भी जो यहाँ पर शनि का प्लेसमेंट है और केतु है, और इसके साथ तीनों जो शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रह मतलब जुपिटर, ये वीनस और मरकरी, इसको तीनों एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ मैरिटल बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग है, वैवाहिक बंधन है जो स्ट्रॉन्ग है, आसानी से टूटने वाला नहीं है। फिर अगर हम भाग्य स्थान को देखें, तो भाग्य स्थान में भी तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन, तीनों शुभ ग्रहों का एसोसिएशन है। जुपिटर इसको देख रहा है, वीनस यहाँ देख रहा है, मरकरी इसको यहाँ देख रहा है। तो तीनों जो हाउसेस हैं इंपॉर्टेंट हैं सेपरेशन डाइवोर्स के लिए, दे आर वेल प्लेस्ड। नाउ लेट अस सी अबाउट वीनस, जो कि शादी का कारक है और सेक्स का भी कारक है मेल के हॉरोस्कोप में। तो ये वीनस यहाँ पर प्लेस्ड है जैसा आप देख रहे हैं, और वीनस के ऊपर मंगल का एस्पेक्ट है, मार्स का चौथा एस्पेक्ट है, राहु का 5वां एस्पेक्ट है, और सैटर्न का जो है वो 7वां एस्पेक्ट है। तो वीनस इज बैडली अफ्लिक्टेड विद ऑल 3 मैलिफिक प्लैनेट्स। बट पॉजिटिव पॉइंट मैं फिर कहूंगा कि इसके दोनों तरफ जो है वो शुभ ग्रह हैं, तो एकदम से हम ये नहीं कहेंगे कि वीनस बहुत खराब है। अब प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी जब ये क्वेश्चन आया है कि डाइवोर्स तो नहीं होगा, और अगर डाइवोर्स है या नहीं है तो इनकी मैरिड लाइफ कैसी है। तो यहाँ अगर आप देखें कि इस समय जो प्रॉब्लम के कारण क्या हो सकते हैं, अगर हम एक एक चीज को देखें कि ये मून जो है ये एक्वेरियस साइन में है, कुंभ राशि में है, और राहु के साथ उसका प्लेसमेंट है। और यहाँ भी देखें कि मून 23 डिग्री है और राहु 20 डिग्री है, मतलब बहुत पास पास है। और इस टाइप का जब कॉम्बिनेशन होता है मून राहु का, पास पास होते हैं, तो इट क्रिएट्स लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन द माइंड एक्चुअली, एंड इट मेक्स द नेटिव इनडिसिसिव। उसको निर्णय लेना या कंफ्यूजन रहना हमेशा। और दूसरी बात यह है कि शनि भी इसको देख रहा है, तो हम कहेंगे कि मून जो है बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है। और इस समय साढ़े साथी का सेकेंड फेज इज गोइंग ऑन। जो हम जानते हैं कि साढ़े साथी 7.5 साल की होती है, तो 2.5 या 3.5 साल से या 4.5 साल से साढ़े साथी चल रही है। और अभी जो शनि का गोचर है वो यहाँ पर है, राहु के ऊपर है, जो कि बहुत ही एक अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि इट क्रिएट्स लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन द माइंड एक्चुअली। तो एक साढ़े साथी जो चल रही है वो एक काफी एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। और दूसरा जो मून, जैसे मैंने कहा कि मून जो है वो एफ्लिक्टेड है यहाँ पर, राहु तो है ही ऑलरेडी जो है, बट शनि भी उसको देख रहा है। तो ये जो कारण है, ये कारण ये है कि कुछ ना कुछ इस समय जो है काफी माइंड में टेंशन चल रही है लड़के के, जिसका भी हॉरोस्कोप है।
और शादी के लिए हम नवांश चार्ट भी देखते हैं। तो अगर नवांश चार्ट देखें यहाँ पर, तो लग्न जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। और लग्न का अगर हम देखें कि लग्न का लॉर्ड जो है वो सन है, और सन के साथ तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन। तो लग्न बहुत स्ट्रांग है, और लग्न स्ट्रांग होने की वजह से जो है हम कह सकते हैं कि ये इंडिकेट ये करता है कि शादी में ऐसी कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी सीरियस प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब दशा देखें, थोड़ा सा दशा क्या चल रही है। एक मरकरी में वीनस का पीरियड चल रहा है, और ये 8 मई 2023 से शुरू हुआ है और 7 मार्च 2026 तक रहेगा। तो इसको हम देखें कि हमें मरकरी और वीनस के पीरियड में किस प्लैनेट के रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब एक महादशा और अंतर्दशा ऑपरेट होती है, तो या तो रिजल्ट मेन प्लैनेट के मिलते हैं या सब प्लैनेट के मिलते हैं। तो वीनस को अगर हम देखें तो उसका जो बल है 8.3 है, और मरकरी जो है 5.8 है। तो इस पीरियड में जो ये दशा ऑपरेट हो रही है, आप देख रहे हैं कि जो रिजल्ट है हमें वीनस के मिलेंगे, शुक्र के मिलेंगे। और शुक्र जो है वो शादी का कारक है, जैसे मैंने कहा, मेल के हॉरोस्कोप में, और खास तौर से इस हॉरोस्कोप में एफ्लिक्टेड भी है काफी जो। और ट्रांजिट भी देखें, जैसे मैंने कहा कि शनि का जो ट्रांजिट है इस समय राहु के ऊपर हो रहा है, और जो राहु का ट्रांजिट है इस समय पाइसेस साइन में, वो मंगल के ऊपर हो रहा है। तो दोनों ही ट्रांजिट बहुत खराब हैं, दशा भी बहुत खराब है। तो इसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम अगर चल रही होगी मेरे ख्याल में शादी में इस समय जो है। और जैसा मैंने कहा कि लेकिन जो ये तीनों हाउसेस हैं वो ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं मिलता, या नवांश चार्ट से हमें ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं मिलता कि सेपरेशन डाइवोर्स होना है, बट प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल में कुछ सीरियस भी है इस समय जो चल रही है। लेकिन अगर हम देखें कि हमें नेक्स्ट ईयर मई में शनि का ट्रांजिट हो जाएगा, शनि जो है यहाँ से निकल के यहाँ पर आ जाएगा, जो कि साढ़े साथी का लास्ट फेज होगा। और साढ़े साथी का जब लास्ट फेज होता है तो उससे हमें काफी राहत भी मिलती है, काफी एक जो मेंटल टेंशन चल रहा होता है उसमें काफी जो है वो कमी आ जाती है। और राहु का भी ट्रांजिट यहाँ से हो जाएगा, राहु भी यहाँ पर आ जाएगा बाय दैट टाइम जो है। तो इनके हिसाब से, या जो लड़के के हॉरोस्कोप के हिसाब से, ये लग रहा है कि इस समय मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, लेकिन जो ये प्रॉब्लम करीब 1 साल और कंटिन्यू करेंगी, और 1 साल के बाद जो है ये लाइफ जो है नॉर्मल होने की पॉसिबिलिटी है। बट लड़के के हॉरोस्कोप से बिल्कुल भी ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि सेपरेशन डाइवोर्स होगा। अब हम थोड़ा सा जो फीमेल का हॉरोस्कोप है, लड़की का हॉरोस्कोप है, उसको भी देख लेते हैं, उसकी क्या पोजीशन है। ये देखिए, ये लड़की का हॉरोस्कोप है, और लग्न में जो है ये सन, जुपिटर और वीनस 3 प्लैनेट प्लेस्ड हैं। और लग्न के साथ तीनों बेनिफिक प्लैनेट का भी एसोसिएशन, जिसको हम लग्नादि बोलते हैं, मतलब योग बोलते हैं, या विच मेक्स द लग्न वेरी स्ट्रांग। और दूसरा, इसके साथ साथ जो 7th हाउस है, जो मैंने कहा कि शादी का घर है, उसके साथ भी तीनों बेनिफिक प्लैनेट का यहाँ पर एसोसिएशन है, तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन। और अच्छी बात यह है कि इसका जो लॉर्ड है शनि, उसके साथ भी तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन। तो 7th हाउस हम कहेंगे कि वेल प्लेस्ड है, और सारे शुभ ग्रहों के साथ उसका संबंध भी है, तो इसलिए कोई नेगेटिव नहीं है। और इसको अगर हम देखें 8th हाउस को, तो 8th हाउस का जो इस पर एस्पेक्ट तो शनि का ही है, एक प्लैनेट का, लेकिन इसका जो लॉर्ड है जुपिटर है, इसके साथ भी सभी शुभ ग्रहों का एसोसिएशन है, और इसका जो प्लेसमेंट है वो भी जो है वो अच्छा है। और 9th हाउस को भी देखें अगर हम, तो इसका जो लॉर्ड है वो 10th हाउस में है, या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में है, जो बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है। और मून के ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट भी है। तो 7th 8th 9th तीनों हाउसेस जो है वेल प्लेस्ड है, जो कि बिल्कुल भी कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं देते कि कोई शादी में प्रॉब्लम होनी चाहिए। बट दशा किसकी चल रही है इस समय, दशा को अगर हम देखें तो मंगल में जुपिटर का पीरियड चल रहा है अभी, मार्च में जुपिटर का, और ये 29 मई तक रहेगा। और उसके बाद मंगल में शनि का पीरियड चलेगा।
और थोड़ा सा अगर हम नवांश चार्ट को भी देखें यहाँ पर, ये नवांश चार्ट है। और नवांश चार्ट में अगर हम देखेंगे कि जहाँ तक लग्न का सवाल है, अगर हम देखें कि सारे जो मैलिफिक प्लैनेट है वो एस्पेक्ट कर रहे हैं उसको, सारे मैलिफिक प्लैनेट, और ऐसे ही जो सेवेंथ हाउस है उसके साथ भी सारे मैलिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है। बट पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जुपिटर और मरकरी का भी जो है वो एसोसिएशन है, विच इज ए सेविंग ग्रेस। तो नवांश चार्ट भी जो लड़की का हॉरोस्कोप है उसमें प्रॉब्लम इंडिकेट कर रहा है कि इस समय कुछ ना कुछ जो है वो प्रॉब्लम चल रही है इस समय जो है। और अगर हम देखें यहाँ पर लग्न चार्ट को, अभी जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो यहाँ पर है। तो जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो हम कहेंगे कि अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी जो 1 मई को जुपिटर जो है वो यहाँ, ये अभी तो शनि का ट्रांजिट है यहाँ पर एक्वेरियस साइन में, तो दैट ट्रांजिट इज गुड। लेकिन जो जुपिटर है अभी 1 मई को इट विल मूव टू द टॉरस साइन, तो ये टॉरस साइन में मूव करेगा। और उसके बाद ये मई 2025 में ये जेमिनी साइन में मूव करेगा, जो यहाँ से जब मूव करेगा तो इट विल हैव एन एस्पेक्ट ऑन 5th हाउस आल्सो एंड 7th हाउस आल्सो। और दशा जो होगी उस समय मार्स और सैटर्न की, वो भी फेवरेबल है, क्योंकि एक दूसरे से जो उनका प्लेसमेंट है 5:9 है, तो वो भी जो है कोई प्रॉब्लम इंडिकेट नहीं करता। तो ये दोनों का हॉरोस्कोप एग्जामिन करने के बाद ये निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि इस समय दोनों की हॉरोस्कोप से इंडिकेशन है कुछ प्रॉब्लम है शादी में जो है। और ये कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ और बढ़ भी जाए, और ये प्रॉब्लम जो है 1 साल करीब कंटिन्यू करेगी। लेकिन 1 साल के बाद ये मैरिड लाइफ जो है वो नॉर्मल होगी, और मुझे लग रहा है कि मैरिड लाइफ विल आल्सो बी हैप्पी, और कोई ऐसी प्रॉब्लम या कोई सेपरेशन या कोई डाइवोर्स की जो है पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती। लेकिन 1 साल तक हमें थोड़ा सा समझदारी से या शांतिपूर्वक जो है वो समय निकालना पड़ेगा, बस। थैंक यू वेरी मच जैन साहब। समस्या मुझे प्रतीत होती है गंभीर है। हाँ। लड़का और लड़की दोनों एडमेंट दिखाई देते हैं डाइवोर्स के लिए एट प्रेजेंट। और अ, दोष किसका है दोनों में, इसके बारे में तो चलिए कोई बात नहीं, दोषी बराबर हो सकते हैं। मगर बाई चांस अगर सेकंड मैरिज होती है तो कैसी होगी, क्या इसके बारे में कुछ हम्म। टिप्पणी की जा सकती है? हाँ बिल्कुल। देखिए, पहली चीज जैसे मैंने कहा कि समस्या अभी गंभीर चल रही है जो प्लानिट बता रहे हैं, और ये समस्या हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और बढ़ भी जाए। लेकिन जो ओवरऑल पोजीशन इंडिकेट करती है कि समस्या है 1 साल तक के लिए जो है, अप्रैल 2025 तक ऐसे ही चलेगा, बहुत ज्यादा सुधार होने की संभावना नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें इन हाउसेस को, क्योंकि आज जो ट्रांजिट है, दशा है, उसके रिजल्ट मिलते हैं हमें, तो उसकी वजह से ये सिचुएशन आई है, गलती किसी की भी नहीं है। और लेकिन ये जो हॉरोस्कोप इंडिकेट करता है उसके हिसाब से ठीक होने की संभावना है। तो अगर हम सेकंड मैरिज की भी बात करें, मान लीजिए कि आप लड़की के लिए कर रहे हैं ना, नहीं, लड़के या के लड़के के लिए, लड़के लड़के के लिए, तो लेट अस सी कि उसकी क्या पोजीशन। सेकंड मैरिज हम जो है वो सेकंड हाउस से देखते हैं, क्योंकि किसी भी हाउस से जो 8th हाउस होता है वो उसकी लॉन्गेविटी का होता है। तो मैरिज की लॉन्गेविटी मतलब 7th हाउस से 8th हाउस, मतलब सेकंड हाउस से हम उसको देखेंगे। और सेकंड हाउस ही हमें सेकंड मैरिज के बारे में बताता है कि सेकंड मैरिज होगी या नहीं होगी या कैसी होगी। यहाँ देख रहे हैं कि वीनस का प्लेसमेंट है, वीनस का, और वीनस यहाँ पर बैडली अफ्लिक्टेड है, मतलब मंगल भी देख रहा है, राहु भी देख रहा है, और शनि भी देख रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि सेकंड मैरिज ठीक रहेगी या होगी भी जो है। बट जैसा मैंने कहा कि जो इसी मैरिज में कुछ ना कुछ सुधार होने की संभावना है पूरी जो है। और लेकिन सिर्फ 1 साल तक शांतिपूर्वक थोड़ा सा
प्रूडेंटली या इंटेलिजेंटली जो है वो समय पर निकालना पड़ेगा। तो प्रोफेसर जैन साहब, इसका मतलब यह है कि सेकंड मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स नहीं हैं, और नहीं है, बिल्कुल हैं, बिल्कुल ठीक है। होगी तो और घातक हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल, और प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ेगी, और प्रॉब्लम बढ़ेगी। दैट्स ए तो वेरी इसलिए मैं मेरी जो एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस भी है यही रहेगी कि किसी न किसी तरह से 1 साल निकालना है, बट उसके बाद अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो किसी तरह से मतलब जो भी समय को गुजारना है बस। तो सर राजेश ओबराय जी, आपने व्याख्यान सुना, प्रोफेसर एस्ट्रोलॉजी की बात भी सुनी। हिसाब से भी जो लिमिटेड टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए प्रॉब्लम आती है, सभी की लाइफ में आती है वो तो। इट मीन्स कि 99% केसेस में ऐसे केस में डाइवोर्स नहीं होता है। नहीं होगा, होगा ही नहीं, अपने आप ही देखिए, अपने आप ही कुछ ना कुछ समाधान निकल आएगा।